क्या आप जानते हो कि सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफलता मेहनत, टैलेंट या सही मौके पर निर्भर करती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। सफलता का नंबर एक रूल है, डिसिप्लिन। इस किताब में शाह हमें यह सिखाते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। यही वो चीज है जो आपको अपने गोल्स तक पहुंचाती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अक्सर हम मोटिवेशन की तलाश में रहते हैं, लेकिन क्या मोटिवेशन हमेशा बना रहता है? नहीं। यही वजह है कि जो लोग सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर रहते हैं, वे कुछ समय बाद हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग डिसिप्लिन को अपनाते हैं, वे बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं। इस किताब की शुरुआत एक सच्चाई से होती है। डिसिप्लिन आपकी जिंदगी को बदल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको खुद को बदलना होगा। तो आखिर ये डिसिप्लिन कैसे डेवलप किया जाए? इसके लिए शाह हमें कुछ अनमोल लेसन सिखाते हैं, जिन्हें हम अगले हिस्सों में एक्सप्लोर करेंगे। डिसिप्लिन को अपनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने माइंडसेट को रीसेट करना होगा। शाह बताते हैं कि हम अक्सर अपने दिमाग में एक लिमिट सेट कर लेते हैं। मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना आता, मैं लंबे समय तक फोकस नहीं कर सकता, या फिर मुझे काम अधूरा छोड़ने की आदत है। लेकिन सच ये है कि हमारे दिमाग में मौजूद ये लिमिट्स सिर्फ भ्रम है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको खुद से यह सवाल पूछना होगा, क्या मैं अपनी सीमाओं को चुनौती देने के लिए तैयार हूं? अगर हां, तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव लाने होंगे। पहला बदलाव, अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से करें। अगर आप सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करने लगते हैं, तो आपकी पूरी एनर्जी बर्बाद हो जाती है। इसकी जगह एक पावरफुल रूटीन अपनाइए। सुबह उठते ही एक्सरसाइज करें, ध्यान लगाएं और सबसे जरूरी चीजों को पहले पूरा करें। दूसरा बदलाव, छोटे वादे खुद से करें और उन्हें निभाएं। अगर आपने तय किया है कि आपको रोज 30 मिनट पढ़ाई करनी है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, इसे पूरा करें। जब आप खुद से छोटे छोटे वादे निभाने लगते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपका दिमाग मजबूत होता है। तीसरा बदलाव, बहाने बनाना बंद करें। शाह कहते हैं कि हर बहाना आपको आपकी मंजिल से और दूर कर देता है। अगर आप किसी काम को कल पर टाल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप अपनी सफलता को भी आगे धकेल रहे हैं। डिसिप्लिन कोई जादू नहीं है, यह धीरे धीरे डेवलप होता है। अगले हिस्से में हम सीखेंगे कि कैसे डिसिप्लिन को अपने डेली लाइफ का हिस्सा बनाया जाए और इसे लंबी अवधि तक बनाए रखा जाए। डिसिप्लिन को अपनाने के बाद सबसे मुश्किल काम होता है इसे बनाए रखना। हम अक्सर जोश में कोई नया रूटीन शुरू कर लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वही पुरानी आदतें लौट आती हैं। शाह बताते हैं कि डिसिप्लिन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए हमें कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स अपनानी होंगी। पहली ट्रिक, माइक्रो गोल सेट करें। अगर आप सोचते हैं कि एकदम से 5 बजे उठकर रनिंग शुरू कर देंगे, तो यह मुश्किल हो सकता है। इसकी बजाय छोटे स्टेप्स लें। पहले खुद से वादा करें कि आप बस 5 मिनट जल्दी उठेंगे, फिर इसे बढ़ाते जाएं। दूसरी ट्रिक, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें। अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने ही सुधार का पता नहीं चल रहा, तो आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। एक डिसिप्लिन ट्रैकर बनाइए और हर दिन उसमें अपनी प्रोग्रेस को लिखिए। इससे आपको यह समझ आएगा कि आप कहां सुधार कर सकते हैं। तीसरी ट्रिक, खुद को सही माहौल दें। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां हर कोई आलसी है, तो आपका भी डिसिप्लिन कमजोर पड़ जाएगा। शाह सलाह देते हैं कि ऐसे लोगों के साथ रहें जो खुद डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। अगर आप अकेले हैं, तो ऐसी किताबें पढ़ें या वीडियो देखें जो आपको प्रेरित करें। चौथी ट्रिक, खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड दें। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा सख्ती से काम करें और कभी खुद को रिलैक्स न करने दें। अगर आप किसी काम को अच्छे से पूरा कर लेते हैं, तो खुद को कोई छोटा इनाम दें, जैसे कोई पसंदीदा किताब पढ़ना, घूमने जाना या कोई स्पेशल खाना खाना। इससे आपका दिमाग डिसिप्लिन को पॉजिटिव तरीके से लेने लगेगा। पांचवी ट्रिक, अपने क्यों को याद रखें। जब भी आपको लगे कि आप हार मान रहे हैं, तो अपने उस कारण को याद करें जिसकी वजह से आपने डिसिप्लिन अपनाने का फैसला किया था। क्या आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं? क्या आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? अगर हां, तो आपको आज से ही मेहनत करनी होगी। डिसिप्लिन एक आदत बनती है और आदतों को मजबूत करने के लिए सही रणनीति चाहिए। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि कैसे विल पावर को मजबूत करके डिसिप्लिन को और भी पावरफुल बनाया जा सकता है। डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए विल पावर यानी इच्छा शक्ति का मजबूत होना बहुत जरूरी है। कई बार हम ठान तो लेते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना है या रोज पढ़ाई करनी है,
लेकिन जब वक्त आता है तो हमारे अंदर वो ऊर्जा नहीं रहती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विल पावर भी एक मांसपेशी की तरह होती है, जिसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए तो वह जल्दी थक जाती है। शाह इस किताब में कुछ दमदार तरीके बताते हैं जिससे आप अपनी विल पावर को मजबूत बना सकते हैं। पहला तरीका, अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करें। हमारी इच्छा शक्ति सीमित होती है। अगर आप सुबह उठते ही अपने मोबाइल में अनावश्यक चीजें देखने लगते हैं तो आपकी मानसिक ऊर्जा वहीं खर्च हो जाती है और फिर पूरे दिन के जरूरी फैसलों के लिए कुछ नहीं बचता। शाह सलाह देते हैं कि सुबह के पहले कुछ घंटे अपने सबसे जरूरी कामों के लिए रखें, ताकि जब आपकी विल पावर सबसे ज्यादा हो तब आप सही दिशा में उसका इस्तेमाल कर सकें। दूसरा तरीका, अपने फैसलों को सीमित करें। क्या आपने गौर किया है कि कई सफल लोग रोज एक जैसा कपड़े पहनते हैं? मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स जैसे लोग एक ही स्टाइल के कपड़े पहनते थे ताकि उन्हें छोटे छोटे फैसले लेने में अपनी विल पावर बर्बाद न करनी पड़े। इसी तरह अगर आप बार बार सोच रहे हैं कि एक्सरसाइज करें या नहीं, तो आप अपनी विल पावर को कमजोर कर रहे हैं। शाह बताते हैं कि अपने दिन के कुछ हिस्सों को ऑटोमेटिक बना दें। जैसे तय करें कि सुबह उठते ही आपको क्या करना है, न कि हर दिन उस पर दोबारा सोचें। तीसरा तरीका, धीरे धीरे अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाएं। अगर आप एकदम से खुद को बहुत कठिन नियमों में बांध देंगे तो आपकी विल पावर जल्दी खत्म हो जाएगी। इसे धीरे धीरे मजबूत करें। अगर आप रोज 10 मिनट एक्सरसाइज करने का सोचते हैं तो पहले 2 मिनट से शुरू करें। जब यह आदत बन जाए तो धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। चौथा तरीका, अपनी सोच को बदलें। अगर आप कोई अच्छा काम जबरदस्ती कर रहे हैं तो आपकी विल पावर जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर आप इसे अपनी पहचान बना लें तो यह स्वाभाविक हो जाएगा। अगर आप खुद को मैं डाइटिंग कर रहा हूं कहने के बजाय मैं हेल्दी इंसान हूं कहेंगे तो आपकी इच्छा शक्ति को कम मेहनत करनी पड़ेगी। पांचवां तरीका, पॉजिटिव माहौल बनाएं। अगर आपके आसपास का वातावरण आपकी इच्छा शक्ति को कमजोर कर रहा है तो उसे बदलना जरूरी है। शाह कहते हैं कि अगर आप पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते तो फोन को दूसरे कमरे में रख दें। अगर आप जंक फूड नहीं खाना चाहते तो उसे घर में ही न लाएं। विल पावर को बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस सही तकनीकों को अपनाना जरूरी है। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे एक सिस्टम बनाकर अपने डिसिप्लिन को ऑटोमेटिक किया जा सकता है, जिससे आपको हर बार विल पावर पर निर्भर न रहना पड़े। डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति ही काफी नहीं होती। अगर आप हर दिन सिर्फ अपनी विल पावर के भरोसे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो एक न एक दिन आप थक जाएंगे। इसलिए शाह एक बेहद असरदार तरीका बताते हैं जिससे डिसिप्लिन को अपनी लाइफस्टाइल में ऑटोमेटिक बनाया जा सकता है। इसे कहते हैं सिस्टम बनाना। सिस्टम बनाने का पहला कदम छोटे छोटे रूटीन सेट करें। अगर आप हर दिन यह सोचेंगे कि मुझे आज क्या करना चाहिए, स्विंग, तो आप बार बार फैसले लेते लेते थक जाएंगे। इसके बजाय एक सेट रूटीन बना लें। अगर आप सुबह 6 बजे उठना चाहते हैं तो पहले से तय करें कि उठने के बाद पहले 10 मिनट क्या करना है, उसके बाद क्या करना है और किस समय किस चीज पर फोकस करना है। इससे आपको हर दिन डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सिस्टम बनाने का दूसरा कदम, डिस्ट्रैक्शन हटाएं। अगर आपका ध्यान बार बार भटकता है तो इसका मतलब है कि आपके आसपास का माहौल सही नहीं है। शाह कहते हैं कि अगर आप वर्कआउट करना चाहते हैं तो अपने जूते और कपड़े पहले से तैयार रखें। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड में डाल दें। जब चीजें आसान होंगी तो आपका दिमाग कम बहाने बनाएगा और आपका डिसिप्लिन मजबूत रहेगा। सिस्टम बनाने का तीसरा कदम, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग करें। आपने कभी नोट किया है कि जब हम कोई चीज लिखते हैं तो वह ज्यादा असरदार बन जाती है। शाह कहते हैं कि अगर आप एक आदत बनाना चाहते हैं तो उसे ट्रैक करें। एक कैलेंडर या डायरी में लिखें कि आपने आज वह काम किया या नहीं। जब आप लगातार अपनी प्रगति देखेंगे तो आपको खुद पर गर्व महसूस होगा और आप डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए और प्रेरित होंगे। सिस्टम बनाने का चौथा कदम, खुद को पुरस्कृत करें। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं है कि आप खुद को हर समय सख्त नियमों में जकड़ लें। अगर आपने 1 हफ्ते तक अपना टारगेट पूरा किया है तो खुद को कुछ अच्छा करने की इजाजत दें। शाह बताते हैं कि अगर आप वर्कआउट के बाद अपनी पसंदीदा किताब पढ़ते हैं या हफ्ते में 1 दिन अपनी पसंद का खाना खाते हैं तो आपका दिमाग उस आदत को बनाए रखने के लिए और ज्यादा प्रेरित रहेगा। सिस्टम बनाने का 5वां कदम, लॉन्ग टर्म विजन रखें। डिसिप्लिन सिर्फ कुछ हफ्तों या महीनों के लिए नहीं होता,
यह जिंदगी भर चलता है। इसलिए अपने हर काम को एक लंबी अवधि के लक्ष्य से जोड़ें। शाह कहते हैं कि अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं तो इसे सिर्फ जल्दी उठने तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपनी सफलता की ओर बढ़ने का एक कदम मानें। जब आप अपने छोटे छोटे प्रयासों को एक बड़े लक्ष्य से जोड़ देंगे तो आपका डिसिप्लिन और भी मजबूत हो जाएगा। जब आपके पास एक अच्छा सिस्टम होगा तो आपको हर दिन जबरदस्ती खुद को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली बार हम देखेंगे कि कैसे बुरी आदतों को हटाकर अपने डिसिप्लिन को और ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपनी जिंदगी में बेहतरीन डिसिप्लिन बना पाते हैं जबकि बाकी लोग बार बार फेल हो जाते हैं? शाह कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग बुरी आदतों को छोड़ने के लिए गलत अप्रोच अपनाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे सिर्फ मजबूत इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करेंगे तो वे बुरी आदतें छोड़ सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इच्छा शक्ति सीमित होती है और जल्द ही खत्म हो जाती है। इसलिए अगर आप सच में अपने डिसिप्लिन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी बुरी आदतों को सिस्टम के जरिए तोड़ना होगा। पहला तरीका, ट्रिगर्स को पहचानें और हटाएं। कोई भी बुरी आदत अचानक नहीं बनती, बल्कि यह एक ट्रिगर से शुरू होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको बार बार सोशल मीडिया चेक करने की आदत है तो सोचिए कि कब और कैसे यह आदत शुरू होती है। क्या यह तब होता है जब आप बोर हो रहे होते हैं? क्या यह तब होता है जब आपका फोन आपके पास होता है? अगर आप ट्रिगर को पहचान लेंगे तो आप उसे हटा सकते हैं। शाह कहते हैं कि अगर आप अपना फोन अपने से दूर रखेंगे तो आपके लिए सोशल मीडिया स्क्रॉल करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा तरीका, आदत को बदलें, खत्म ना करें। शाह का मानना है कि कोई भी आदत पूरी तरह से नहीं हटाई जा सकती, बल्कि उसे किसी और चीज से बदला जा सकता है। अगर आपको जंक फूड खाने की आदत है तो उसे पूरी तरह छोड़ने की बजाय उसे हेल्दी स्नैक्स से बदलें। अगर आपको देर रात तक जागने की आदत है तो उसकी जगह कोई रिलैक्सिंग नाइट रूटीन अपनाएं। जब आप अपनी बुरी आदतों को धीरे धीरे अच्छी आदतों से रिप्लेस कर देंगे तो डिसिप्लिन बनाए रखना आसान हो जाएगा। तीसरा तरीका, माइक्रो चेंज अपनाएं। अगर आप सोचते हैं कि आपको एक ही दिन में पूरी तरह बदल जाना चाहिए तो आप जल्द ही निराश हो जाएंगे। शाह कहते हैं कि छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है तो सीधे 5 बजे उठने की कोशिश करने की बजाय हर दिन 10 से 15 मिनट पहले उठना शुरू करें। इससे आपके दिमाग को बदलाव अपनाने में आसानी होगी और आपका डिसिप्लिन लंबे समय तक बना रहेगा। चौथा तरीका, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं। जब आप अकेले किसी आदत को बदलने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग बहाने बनाने लगता है, लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान आपको जवाबदेह ठहराए तो आपके लिए ट्रैक पर बने रहना आसान हो जाता है। शाह सलाह देते हैं कि अगर आप किसी भी अच्छी आदत को अपनाना चाहते हैं तो किसी दोस्त, फैमिली मेंबर या मेंटोर को बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं। जब कोई और आपकी प्रगति पर नजर रख रहा होगा तो आपका दिमाग खुद ही ज्यादा डिसिप्लिन में रहेगा। पांचवां तरीका, अपने क्यों को मजबूत करें। शाह कहते हैं कि अगर आपके पास कोई मजबूत कारण नहीं है तो आप किसी भी आदत को लंबे समय तक बनाए नहीं रख पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो आपको यह जानना होगा कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। क्या यह आपकी हेल्थ के लिए जरूरी है? क्या यह आपके करियर ग्रोथ में मदद करेगा? जब आप अपने क्यों को स्पष्ट कर लेंगे तो आपका डिसिप्लिन ऑटोमेटिक रूप से बढ़ जाएगा। अगर आप इन 5 तरीकों को सही से अपनाएंगे तो आप अपनी बुरी आदतों को छोड़कर खुद को एक ज्यादा डिसिप्लिन इंसान बना सकते हैं। अगली बार हम देखेंगे कि कैसे बड़े बड़े सफल लोग अपने डिसिप्लिन को बरकरार रखते हैं और कैसे आप उनकी स्ट्रेटजी को अपनी लाइफ में लागू कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग कैसे इतने ज्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं? शाह बताते हैं कि सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत या टैलेंट से नहीं मिलती, बल्कि यह सही आदतों और एक मजबूत सिस्टम पर निर्भर करती है। अगर आपने अभी तक अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन को बनाए रखने में दिक्कत महसूस की है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हैं। इसका सिर्फ यह मतलब है कि आपको सही स्ट्रेटजी नहीं पता थी। अब जब आपने यह समझ लिया है कि कैसे ट्रिगर्स को हटाना, माइक्रो चेंज अपनाना, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना और अपने क्यों को मजबूत करना आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो अब वक्त आ गया है इसे प्रैक्टिकली अपनाने का। याद रखें, डिसिप्लिन कोई जादू नहीं है, ये एक साइंस है। जितना आप इसे समझेंगे और सही तरीके से अपनाएंगे, उतना ही आप अपनी जिंदगी में हर लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। अब सवाल यह है, क्या आप वाकई अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन को अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ,
तो अभी से अपनी पहली छोटी जीत हासिल करने की शुरुआत करें, क्योंकि छोटे कदम ही आपको बड़े मुकाम तक ले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारी कोशिश रहती है कि आपको हर किताब का सार आसान और प्रैक्टिकल भाषा में मिले। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसी किताबों की समरी लाएं तो कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर दिन नई समरी मिलती रहे। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, बढ़ते रहो। धन्यवाद।